नमस्कार। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पिछली कक्षाओं में सर्वसम्यिकाओं के बारे में, पर आज हम लोग कुछ नया चीज़ शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी, वो हम शुरू करेंगे और एनसीईआरटी के एक-एक करके सभी अध्यायों के सभी चैप्टर्स के हम इंट्रोडक्शन और उसके जो एक्सरसाइज हैं, जो उनकी प्रश्नावलियाँ हैं, उनको भी समझेंगे, देखेंगे और डिटेल में पूरा एक सीरीज चलेगी जिसमें कक्षा 9 के सभी बच्चे जो मैथ पढ़ रहे हैं या जिनको मैथ में इंटरेस्ट है और जो अदर भी बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं और मान लीजिए उनको कक्षा 9 में कुछ प्रॉब्लम है, कक्षा 9 की गणित में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। जो कक्षा 9 में एनसीईआरटी से संबंधित है और वो सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और यूपी बोर्ड के लिए भी है। दोनों बोर्ड्स के जो स्टूडेंट हैं क्लास 9 के, उनके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो आइए हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। इसका पहला चैप्टर आज हम लोग देखेंगे। हाँ, तो आइए देखते हैं हम लोग जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या है? संख्या। हाँ, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। हम लोग इसके बारे में जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, अध्याय फर्स्ट है, यूपी बोर्ड में चलता है, अध्याय प्रथम ये है। और आज हमारी जो पहली क्लास है वो इस पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन से संबंधित है। पहले चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो पढ़नी है हमें, उससे संबंधित रहेगा। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो है संख्या पद्धति। तो देखिए पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, नंबर के बारे में पढ़ना है। ये नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, संख्याओं के बारे में हमें जानकारी लेनी है, संख्याएं क्या होती हैं। तो आप देखिए, आप डेली अपनी लाइफ जो होती है उसमें हमेशा नंबरों का उपयोग करते रहते हैं, संख्याओं का उपयोग करते रहते हैं, चाहे वो गिनने के लिए उपयोग करते हैं या और भी गणितीय गणनाओं के लिए करते हैं या अदर जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी में हमारी संख्याओं का उपयोग होता रहता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये हैं आखिर क्या, कितने पार्ट्स होते हैं संख्याओं के, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, इन सबको हम लोगों को यहाँ इस चैप्टर में समझना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले अगर आपको याद हो, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जिस लाइन के मिडल में 0 होता है और इधर हम लोग जब बढ़ते हैं तो सभी धनात्मक संख्याएं और इधर जब जाते हैं तो सभी ऋणात्मक संख्याएं। यानी अगर हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, धनात्मक संख्याएं मिलती हैं, और जब लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो उधर हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं। यानी आगे की ओर चलने पर हमें बड़ी संख्याएं मिलती हैं और पीछे की ओर चलने पर छोटी संख्याएं मिलती जाती हैं। तो ये हमारा 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बड़ी नंबर हमको मिलती जाएंगी, ये बड़ी नंबर हमें मिलती जा रही है। और इसके विपरीत अगर हम पीछे की ओर चलेंगे तो हमें छोटी नंबर मिलती जाएंगी। ये छोटी नंबर है, -5, -6, ये सब क्या है? ये छोटी नंबर है। तो ये संख्या रेखा होती है। और अगर हम मान लेते हैं कि इस संख्या रेखा पर हम कहां पर खड़े हैं, हम इस जगह पर खड़े हुए हैं। कहां पर? ये हम खड़े हैं 0 पर। तो अगर हम 0 पर खड़े हैं और यहां से हम आगे की ओर चलना शुरू करते हैं और हमारे पास क्या है? एक थैला, एक बैग है, और उस बैग में हम जो रास्ते में नंबर्स मिल रही हैं उन नंबर्स को कलेक्ट करते चल रहे हैं। तो देखिए यूजुअली जो हम कलेक्ट करते जाएंगे नंबर, वो हमारे सामने यहाँ लिखे हुए हैं, जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक नंबर हमें मिलता जाएगा, उसको हम लोग थैले में रखते जाएंगे। तो इस तरीके से
हमें नंबर्स जो मिल रही हैं उनको हम थैले में कलेक्ट करते जा रहे हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते जाएंगे और अनंत संख्याएं हमें आगे की तरफ मिल सकती है। तो जो अनंत संख्याएं हमें 1 से लेके आगे तक मिल रही है और थैले में हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इन सभी नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये नेचुरल नंबर है या इन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये क्या हो गई? हमारी प्राकृत संख्याएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ये काउंटिंग नंबर भी बोली जाती हैं जो गिनने के काम आती हैं। तो इन सभी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और कहां तक? इनफाइनाइट तक, अनंत तक की जो संख्याएं हैं ये सब प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते नहीं रहेंगे बल्कि यहाँ से हम रुक जाते हैं और फिर टर्न होते हैं पीछे की ओर। और हम क्या कर रहे हैं? जब पीछे की ओर टर्न होते हैं तो क्योंकि ये 8 7 6 5 ये हम सब ऑलरेडी थैले में रख चुके हैं, तो जो हमारा थैला है वो इन नंबर से भरा है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पहला थैला है जिसमें हमने क्या किया है? ये थैला, इस थैले के अंदर हमने इन नंबर्स को रखा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो ये जो हमारा पहला थैला है, ये हमारा पहला थैला किस चीज का है? प्राकृत संख्याओं का है, नेचुरल नंबर का है। और इन नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। यानी हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, वो कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक की नंबर्स हमारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। अब हम लौट रहे हैं पीछे की ओर, हमें ये नंबर को पहले से ऑलरेडी ले रखा है। अब हम आते हैं और कहां पर आते हैं? जीरो के पास। यहीं से हम चले थे तो यहाँ पे हम आ रहे हैं और हम इस थैले में ये जीरो भी क्या करते हैं? इंक्लूड कर देते हैं। यानी इस थैले में हम क्या कर रहे हैं? इस जीरो को भी डाल देते हैं। तो जब जीरो इस थैले में पड़ जाता है और पहले से ये संख्याएं 1 2 3 4 पहले से थी और जीरो भी अगर इसमें इंक्लूड हो जाता है तो जो हमारी ये नेचुरल नंबर थी, अब ये हमारी क्या बन जाती है? होल नंबर बन जाती है। यानी अब क्या बन जाएगा? होल नंबर कहलाएगा। ये सब जितने हैं ये होल नंबर बोला जाएगा। होल नंबर किसको कहते हैं? यानी जीरो और प्लस उसमें जितनी नेचुरल नंबर है वो सब इंक्लूड होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं या इनको हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। इसमें क्या है? इसमें प्राकृत संख्याएं भी मिली हुई हैं और हमारा जीरो भी मिला हुआ है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग W से निरूपित करते हैं। W से लिखा जाता है। W होल नंबर होता है। इसमें जीरो के साथ सभी नेचुरल नंबर भी मौजूद। जीरो प्लस नेचुरल नंबर हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर कहलाता है। यानी हमने इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके और पीछे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जीरो को हमने अपने थैले में डाल दिया है। हमारा ये पूर्ण संख्याओं का थैला तैयार हो गया है। अब हम जब आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी आगे क्या पीछे कह सकते हैं, हम इधर पीछे की ओर जा रहे हैं और अब हमें जो नंबर्स मिल रही हैं वो नेगेटिव नंबर्स प्राप्त होती जाती हैं। यानी अब हमारा जो थैला है, इस थैले में हमने क्या रख लिया है? जीरो रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 5 6 7 8 इस तरह के नंबर्स हमने सब इंक्लूड कर लिए हैं। अब हम थैले में क्या डाल रहे हैं? इन नेगेटिव नंबर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करते जा रहे हैं। -1 -2 -3 इन सब को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारा थैला बनता है वो थैला हमारा किसका होता है? इंटीजर्स का होता है। ये किसका होता है? इंटीजर्स का होता है। अर्थात ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी हमारा जो इंटीजर्स जो होता है इसको हम लोग जेड से निरूपित करते हैं और
ये इसमें क्या होती हैं, इसमें सभी नेगेटिव नंबर्स भी हो सकती हैं, इसमें जीरो भी हो सकता है और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो सकती हैं। तो नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इन सबको मिला के क्या बन जाता है, इंटीजर्स कहलाता है, यानी पूर्णांक कहलाता है। इसमें हमारे पूरे होल नंबर भी रहते हैं प्लस इसके साथ नेगेटिव नंबर भी मौजूद होते हैं। तो नेगेटिव नंबर प्लस जीरो और प्लस पॉजिटिव नंबर को अगर मिलाएं तो उसे क्या बोले जाते हैं, पूर्णांक बोले जाते हैं। तो ये हमारा पूर्णांक हो जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर नेचुरल नंबर था, तो इस नेचुरल नंबर को हम लोगों ने n से निरूपित किया, ऐसे ही होल नंबर था यानी पूर्ण संख्याएं थी, तो होल नंबर w से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग w इसका डिनोट कर रहे हैं। और बट यहाँ इंटीजर्स जो है हमारे पूर्णांक जो है वो i से शुरू होता है इंटीजर्स, जबकि हम इसको डिनोट z से क्यों करते हैं, तो ये आप लोग कमेंट में बताइए कि किस कारण से हम इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे फिर हम लोग क्या बात करेंगे कि अभी देखिए हमने क्या ले लिया, सारे नेगेटिव नंबर्स ले ली और जीरो ले लिया और पॉजिटिव नंबर्स भी हमने इंक्लूड कर लिया है। अब इसके अलावा भी कुछ नंबर्स इसके अंदर बची रह जाती हैं। एज एग्जांपल जैसे हम देखें कि यहाँ पर 0 और 1 के बीच में एक नंबर होगी 1/2 जो अभी हमने पिकअप नहीं किया है। ऐसे ही कुछ और नंबर भी इनके बीच में जो है जो किस फॉर्म में होगी, जो p/q के फॉर्म में डिनोट होगी। जैसे 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, है ना। इस तरह के जो नंबर्स हैं 1/2, 3/2 ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में। p इनके ऊपर वाला पार्ट होता है और q नीचे वाला पार्ट होता है। तो ये p/q के फॉर्म में नंबर्स रिप्रेजेंट हो रही हैं। जो ये नंबर अभी बची हुई हैं ये भी संख्या रेखा पर दिखाई पड़ती है, संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। तो ये जो नंबर है इन नंबर को भी क्या कहा जाता है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं और q इनका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी नंबर को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहा जाता है इनको, यानी रेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्या होती है, रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में निरूपित की जाती है और जिनका q यानी नीचे वाला, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में हर कहते हैं, वो हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये सभी परिमेय संख्याएं जो हैं अगर हम देखें तो हमारा 1 भी एक परिमेय संख्या कहलाता है। क्यों, क्योंकि हम 1 को 1/1 करके लिख सकते हैं। ऐसे 2 भी हमारा परिमेय संख्या कहलाता है क्योंकि 2 को हम 2/1 करके लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में किस फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 जितने नेचुरल नंबर हैं ये सब भी क्या होते हैं, हमारी परिमेय संख्याएं होते हैं, क्योंकि इनको हम p/q के रूप में निरूपित कर लेते हैं जहां q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो आप इस तरह से ये जान गए कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती हैं, फिर इंटीजर्स क्या होते हैं यानी पूर्णांक क्या होते हैं, और ये रेशनल नंबर क्या होती हैं, ये भी हम लोग जान गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।